कॉपी को ले किया जाएगा और उसके बीच में वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से जो रिएक्शंस हैं वो आने भी शुरू होंगे। लेकिन हमारे साथ मनोज गैरोला सर हैं। मनोज सर, पहला रिएक्शन आपका बजट को लेकर। देखिए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इस बजट में कोई लंबे चौड़े रिफॉर्म्स नहीं होने वाले। जिस तरीके से हमारा पिछली बारी वाला बजट था, जहां की मेजर पॉलिसी डिसीजंस अनाउंस किए गए थे, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया था, तो हमें उम्मीद थी कि उस तरीके के मेजर चेंजेस इस बजट में नहीं होंगे और वही इस बजट में हमें देखने को मिला है। पिछले बजट में जिस तरीके की जो पॉलिसीज थी, कई सेक्टर्स को जो इंसेंटिव्स दिए गए थे, उसी को उन्होंने यहाँ कंटिन्यू किया है। टैक्स को अगर हम देखें तो एक आम आदमी के लिए इसमें कोई भी फायदे की बात नहीं है। लेकिन एक बात सबसे अच्छी जो इस बारी है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इस बारी जो एक चीज अलाउ करी है कि आप अपने इनकम टैक्स जो आप फिल करते हैं उसको 2 साल तक आप इसको अपडेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। और सर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया है सरकार ने, लेकिन कैपिटल 35% के आसपास बढ़ा दिया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन ये जो 2.5 लाख करोड़ कहां से आएगा वो भी हमें देखना है। पहली चीज जो मुझे लगता है कि जो हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है उससे हमारे पास ये स्कोप है कि हम ये ज्यादा खर्च कर सकते हैं। दूसरा, जैसे पिछली बारी आपको ध्यान होगा कि बजट में 2 लाख करोड़ का प्रोविजन हम लोगों ने जो पब्लिक एसेट मोनेटाइजेशन, जिस शब्द का इस्तेमाल किया था कि जो फाइबर है उसको हम लोग अपना बेचेंगे और हमारे जो बैंक्स हैं उसको प्राइवेटाइज करेंगे, बीपीसीएल वगैरह को भी प्राइवेटाइज करने वाली बात थी। अब ये डिटेल में देखना पड़ेगा कि अभी जब डिटेल आएंगे तो उसमें क्या इस चीज का कोई प्रोविजन है या नहीं है। सर, सामने उसमें कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन पर जोर कम है, एलआईसी के आईपीओ पर और उससे होने वाली कमाई पर जोर ज्यादा है। एलआईसी का जो आईपीओ था वो तो पिछले बजट का प्रोविजन था। तो कायदे से तो अगर कोरोना नहीं होता, अगर 2 वेव कोरोना की नहीं आती, तो मेरे ख्याल से इस फिस्कल ईयर में वो कंप्लीट हो जाता। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अब इस फिस्कल ईयर में तो टाइम है नहीं, तो मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में ही कंप्लीट होगा। और दूसरा, 5G स्पेक्ट्रम के ऑप्शन की उन्होंने बात करी है कि 5G स्पेक्ट्रम की का जो रिसिप्ट्स है को बेचकर जो पैसा आएगा वो जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें आएगा। मेरा अनुमान यह है कि 5G से कम 40-50 हजार करोड़ रुपए तक आ सकता है। मतलब 5G लोगों को मिलेगा और कमाई सरकार को होगी। 5G का स्पेक्ट्रम अभी ऑक्शन होगा और जो कंपनियां पैसा देंगी और उसके मेरे को लगता है कि ऑक्शन होने के करीब 1 साल के अंदर अंदर 5G सर्विसेज की जो सुविधा है वो एक आम आदमी को मिलेगी। सर, लेकिन अगर सरकार ये कह रही है कि हमने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, तो सरल शब्दों में मनोज सर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का आम दर्शक के लिए क्या कुछ मतलब है सर? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना आज की डेट में, हाँ, इसके लिए देखिए आज की डेट में अगर हमें ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने हैं तो ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का एक ही तरीका है कि सरकार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट या तो सरकारी होता है या प्राइवेट होता है। प्राइवेट की तो जितनी लिमिट है, प्राइवेट ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन असली जो बूस्ट मिलता है वो सरकारी इन्वेस्टमेंट से ही आता है। तो अगर हम देखें तो अभी हमें डिटेल में पता चलेगा जब इसके डिटेल्स आएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो किन किन सेक्टर्स में होगा। मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट उन सेक्टर्स में होगा जहां की रोजगार बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती है। हरवीर सर, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, किसी तरीके की कोई खास वजह जो आपको नजर आ रही हो? हर कोई उम्मीद कर रहा था कि 2014 के बाद शायद इस बार कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन में, टैक्स स्लैब में बदलाव हो। मेरे ख्याल से सरकार ने स्टेटस को के ऊपर भरोसा किया और उन्होंने पहले कहा भी है कि जो टैक्स रिजीम है उसको स्टेबलाइज करते हम लोग आगे चल रहे हैं। कंप्लायंस में थोड़ी सी राहत दी है और मुझे लगता है कि देखिए अगले साल का जो बजट है वो चुनाव के पहले वाला बजट होगा। शायद वोटरों को, आम आदमी को अट्रैक्ट करने के लिए, खासतौर से टैक्स पेयर को सरकार अपने पिटारे में बचा के रखना चाहती है कि अगले साल वो चुनाव के पहले उस तरह की घोषणाएं कर पाए। ठीक है, आपने कहा कि जो पूरा प्रोसेस है उसको आसान करने की कोशिश है। मनोज सर ने भी कहा ये जो 2 साल में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे लोग, ये थोड़ी राहत है, बड़ी राहत है। ये देखिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि ये कॉमनर जो एक है, आम टैक्स पेयर है, उसको अब एक डर की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर उससे गलत फाइल हो गया, उसको समझ आया कि मैंने कुछ अपना इनकम उसमें छोड़ दिया है, मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स फाइल करते हैं, तो उसको ये मौका रहेगा कि अगर उसके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी बनती है तो उसके जो प्रोविजन के तहत उसके ऊपर पेनल्टी दे करके उससे बाहर आ सकता है। तो उसको एक ये अच्छी बात है कि आप इस तरह का कंप्लायंस का मौका दे करके
उसको लिटिगेशन से बाहर करते हैं, क्योंकि लिटिगेशन किसी के लिए भी एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा कदम है और बल्कि ये एक अच्छा मेरे ख्याल से शुरुआत है। एनपीएस को लेकर मनोज सर, सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब केंद्र और राज्य का जो कंट्रीब्यूशन है उसको 10% से बढ़ाकर 14% किया जा रहा है। इसको भी एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जाए? हाँ, ये तो बहुत बड़ी राहत है। पहले तो ये चीज होने ही नहीं चाहिए थी। कोई डिफरेंशिएशन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे नहीं होना चाहिए था, पर अब ये सामने आ गया तो ये अच्छा है कि ये जो डिफरेंस है इसको खत्म कर दिया गया है। एक और चीज मैं अनुराग पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो हमारा आईबीसी कोड है, जो कि मेरे ख्याल से भारत सरकार की एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिसी है, तो उसमें आज जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था कि कोई जो कंपनी है उसको बैंकरप्सी फाइल करने के लिए 2 साल तक इनएक्टिव होना चाहिए था जी। तो अब वो पीरियड उन्होंने कम करके 6 महीना कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी राहत है कि जो कंपनियां एग्जिट होना चाहती हैं, बिजनेस नहीं करना चाहती या मर्ज होना चाहती है, जिनके लिए एक बहुत ही बड़ा लीगल प्रोसेस था आज की डेट में, वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। श्रम पोर्टल को लेकर भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सर ईसीजी एलएसएस जो है स्कीम उसको बढ़ा दिया है, बताया कि उसमें कितना उन्होंने अब तक कर्ज बांटा है। इस स्कीम के एक्सटेंशन का क्या कुछ मतलब होगा सर आम आदमी के लिए? क्या रोजगार बढ़ेगा, मजदूरों को फायदा होगा, छोटे उद्योग धंधों को फायदा होगा? देखिए, सरकार की कोशिश है कि ये जो छोटे सेक्टर हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आए, और जब आप क्योंकि क्रेडिट के लिए गारंटी स्कीम है, उसके तहत गवर्नमेंट उसके गारंटी को कवर करती है, तो जाहिर सी बात है कि जो क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा, और क्रेडिट ऑफटेक उन क्षेत्रों में बढ़ेगा जहां पर रोजगार के अच्छे अवसर आने वाले दिनों में आ सकते हैं। तो क्योंकि एक्सपेंशन होगा तो उसमें नौकरियां बढ़ेंगी, तो ये मेरे ख्याल से ठीक है। और उसमें क्योंकि ये क्रेडिट गारंटी है और उसमें जो टारगेट्स हैं कि कितना क्रेडिट जा सकता है, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि जब बिना एक तरीके से क्रेडिट को ग्रोथ दिए आप इकोनॉमी की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। मनोज सर, एक ऐलान किया वित्त मंत्री ने, ये कहा कि जो टैक्स रेट के दौरान जो पैसा मिलता है वो पूरी तरीके से जब्त माना जाएगा, वो पूरी तरीके से जब्त रहेगा। बजट भाषण तो वित्त मंत्री का था, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज देने की भी कोशिश है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। हाँ अनुराग, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इससे कि क्योंकि आजकल क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से चेंज है, और इसका सिग्नल यही है कि जो करप्शन का जो स्कोप था वो करप्शन का स्कोप अब नहीं रहेगा। ये जो टैक्स ऑफिशियल होते थे, टैक्स ऑफिशियल के हाथ में भी ये पावर होती थी, और जनरली उनकी टेंडेंसीज यही होती थी कि किसी तरीके से लेन देन करके ये जो पैसा मिला है इसको किसी तरीके से कम करे। तो अब वो थ्योरेटिकली भी वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। सर, हम क्रिप्टो को लेकर भी बात कर रहे थे और वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर क्रिप्टो से कमाई होती है तो 30% टैक्स अब देना होगा। क्या